नमस्कार। 10वीं के बाद की जिंदगी एक ऐसा मोड़ है जहां एक्साइटमेंट भी है और सच कहूं तो थोड़ा स्ट्रेस भी। कौन सी स्ट्रीम चुने? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को परेशान करता है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। पता है, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हमें सवाल को बाहर से अंदर की तरफ लाना है। मतलब पहले ये नहीं सोचना कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है, बल्कि पहले ये सोचना है कि मैं कौन हूं और मुझे क्या पसंद है। ये एक चॉइस से ज्यादा खुद को जानने का एक सफर है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 स्टेप्स से होकर गुजरेंगे ताकि ये बड़ा फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वो टाइम है जब बहुत सारा प्रेशर और साथ ही बहुत सारा उत्साह भी महसूस होता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके भविष्य की कहानी का पहला सबसे रोमांचक चैप्टर है जिससे अब आप लिखने जा रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ आम गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। ये वो बातें हैं जो सुनी सुनाई होती हैं और अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। तो चलिए कुछ पॉपुलर मिथ्स को तोड़ते हैं। ये शायद सबसे कॉमन मिथ है कि भाई एक ही स्ट्रीम बेस्ट है और हर किसी को वही लेनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। लेकिन असलियत यह है कि सबसे अच्छी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सबसे अच्छी स्ट्रीम वो है जो आपके लिए सही है, जो आपकी अपनी ताकत, आपकी पसंद और आपके सपनों के साथ मैच करती हो। अगला बड़ा मिथक, अगर कोई पढ़ने में होशियार है और अच्छी सैलरी चाहता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ साइंस ही बनी है, बाकी सब तो बस ऐसे ही है। सच तो यह है कि सफलता किसी एक स्ट्रीम की जागीर नहीं है। जरा सोचिए, कॉमर्स से निकले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बड़ी बड़ी कंपनियों की फाइनेंशियल बैकबोन होते हैं। आर्ट्स से पढ़े वकील और जज देश का कानून चलाते हैं और डिजाइनर्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। मौके हर फील्ड में हैं, बस ढूंढने की जरूरत है। और हाँ, ये वाला मिथक तो बहुतों पर एक भारी बोझ की तरह होता है। ये सोचना कि 10वीं के मार्क्स ने आपकी पूरी जिंदगी का फैसला सुना दिया है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि ये मार्क्स आपकी पहचान नहीं है। ये बस एक फीडबैक है, एक जीपीएस की तरह, जो बस आपकी करंट लोकेशन बताता है। ये नहीं बताता कि आपकी मंजिल क्या होगी या आप वहां पहुंच सकते हैं या नहीं। ये आपकी कहानी में एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। ठीक है, तो अब जब हमने कुछ मिथकों को दूर कर दिया है तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी खुद को जानना। कोई भी सही फैसला लेने के लिए सबसे पहले खुद को समझना पड़ता है। 1 मिनट के लिए मार्क्स और प्रेशर को भूल जाइए। बस ईमानदारी से सोचिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हुए आपको मजा आता था, जिसमें टाइम का पता ही नहीं चलता था। क्या वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना था, इतिहास की कहानियों में खो जाना था, या फिर कुछ और? आपकी असली दिलचस्पी वही छिपी है। अब बात करते हैं आपके नेचुरल टैलेंट की। कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बाकियों से थोड़े आसान लगते हैं? क्या आप लॉजिक और नंबर्स में अच्छे हैं, या फिर आप लिखने और अपनी बात समझाने में माहिर हैं? अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है। और आखिर में आपका काम करने का तरीका कैसा है? क्या आप जेईई या नीट जैसे हाई प्रेशर वाले माहौल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, या आपको एक बैलेंस्ड क्रिएटिव माहौल ज्यादा पसंद है? ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो अब जब हमने थोड़ा खुद को जान लिया है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे सामने क्या क्या रास्ते हैं। अब हम 3 मेन स्ट्रीम्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चलिए अब इन तीनों रास्तों को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले साइंस। ये उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग में कैसे और क्यों जैसे सवाल घूमते रहते हैं। अगर लॉजिक, एक्सपेरिमेंट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है तो ये आपकी दुनिया हो सकती है। हाँ, ये भी सच है कि इसमें मेहनत और प्रेशर, खासकर जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के साथ, काफी ज्यादा होता है। फिर आता है कॉमर्स, जो बिजनेस, पैसे और इकोनॉमी की दुनिया है। अगर आपको ये जानने में दिलचस्पी है कि कंपनियां कैसे चलती हैं, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, तो ये फील्ड आपके लिए है। यहां एनालिटिकल स्किल्स और नंबर्स के साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। और आखिर में है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज। ये हमें समाज, कल्चर और इंसानों को समझने का मौका देती है। अगर आपको पढ़ना, लिखना, बहस करना और चीज़ों को अलग अलग नजरिए से देखना पसंद है तो ये फील्ड कमाल की है। इसमें करियर ऑप्शन भी बहुत हैं, वकील, आईएएस ऑफिसर से लेकर कंटेंट क्रिएटर और डिजाइनर तक। जरा सोचिए, इन तीनों में से कौन सा रास्ता आपके व्यक्तित्व से सबसे ज्यादा मेल खाता है? और हाँ, एक बात और, इन 3 मेन स्ट्रीम्स के अलावा भी रास्ते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से आप सीधे टेक्निकल जॉब्स के लिए तैयार हो सकते हैं, और वोकेशनल कोर्स आपको किसी खास स्किल में एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो इन ऑप्शंस पर भी एक नजर जरूर डालें। अच्छा, अगर अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बाकी है तो कोई बात नहीं, ये फाइनल चेकलिस्ट आपकी मदद कर सकती है। इससे आप अपनी पर्सनल डायरेक्शन ढूंढने वाला कंपास समझ सकते हैं। ये सवाल सारे बाहरी दबावों को हटाने के लिए है। एक पल के लिए भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे या किस में ज्यादा पैसा है। बस ये सोचिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसे आप सच में एंजॉय करते हैं। आपका दिल असल में क्या पढ़ना चाहता है? जवाब वही है।
ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेस्ट है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, तीनों स्ट्रीम्स के 11वीं क्लास की एक एक किताब डाउनलोड कीजिए और बस कुछ पढ़ने पलट कर देखिए कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ना कि डरा रहे हैं। और ये शायद सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल सवाल है, क्या ये फैसला सच में आपका है या आप किसी और की उम्मीदों का बोझ उठा रहे हैं? याद रखिए, ये आपकी जिंदगी है, आपका करियर है, फैसला भी आपका ही होना चाहिए। चलिए, अब सोचने समझने के बाद एक्शन लेने का टाइम है। अगले एक हफ्ते में आप ऐसे कौन से ठोस कदम उठा सकते हैं जिनसे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्लान है। उन लोगों से बात करें जो उस रास्ते पर चल रहे हैं, किताबों को खुद देखें, अपने परिवार से खुलकर बात करें और अगर जरूरत लगे तो किसी एक्सपर्ट की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये 4 कदम आपको फाइनल फैसले तक पहुंचने में बहुत मदद करेंगे। और आखिर में बस ये याद रखिएगा, आपकी स्ट्रीम एक रास्ता है, कोई जेल नहीं। ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। लोग अपने करियर के रास्ते बदलते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अभी वो रास्ता चुनिए जो आपको सही लग रहा है और याद रखिए कि ये सफर हमेशा कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का नाम है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है।